तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जीके। महत्वपूर्ण ईस्वी तिथि जो है, कब क्या हुआ भारत में, उस चीज़ की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या क्या हुआ भारत में, इस चीज़ को बताने जा रहे हैं। तो पहले ईसा पूर्व में क्या 2500 से 1500 यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी। 563 में 567 ईस्वी 567 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म एवं निधन। 486 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो थे, उनका मृत्यु हो गया। और 528 ईस्वी में महावीर का जन्म हुआ। 528 ईस्वी में महावीर का जन्म हुआ और निधन 456 ईस्वी में हो गया ईसा पूर्व में। 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का 327 से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। इससे भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग की खोज हुई थी। 327 से 326 ईस्वी ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था और इसी आक्रमण के दौरान भारत और यूरोप के बीच एक स्थल मार्ग की खोज हुई थी। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासनकाल रहा। और 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुई। और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ था। अब ईस्वी सन 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ। कनिष्क के राज सिंहासन 320 ईस्वी से 500 ईस्वी तक 320 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश भारत का स्वर्ण युग काल था। 405 ईस्वी से 11 ईस्वी 405 ईस्वी से 11 ईस्वी चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान जो थे वो भारत आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। कितने ईस्वी में आए थे? 405 ईस्वी में। 406 ईस्वी से लेकर के 447 ईस्वी 406 ईस्वी से लेकर के 447 ईस्वी हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी वैनसंग चीनी यात्री की हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा किया था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। और 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच वैनसंग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने के लिए आया था। 711 ईस्वी
में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण हुआ था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण हुआ था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण हुआ था। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनी का भारत पे आक्रमण हुआ था और 1025 से 1016 ईस्वी 1025 से 1016 ईस्वी पूर्व महमूद गजनी का सोमनाथ देवालय पर आक्रमण हुआ था। महमूद गजनी का सोमनाथ देवालय पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2500 से 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी। 567 ईस्वी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 486 ईस्वी में निधन हो गया था। 528 ईस्वी में महावीर का जन्म हुआ और 456 ईस्वी में महावीर का मृत्यु हो गया था। 327 ईस्वी से 326 ईस्वी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत और यूरोप के बीच एक स्थल मार्ग की खोज हुई थी। 273 ईस्वी से 232 ईस्वी अशोक का शासन सम्राट अशोक का शासन काल रहा था। 261 ईस्वी में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ था। 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ कनिष्क के राज सिंहासन प्राप्त हुई थी। 320 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश यानी भारत का स्वर्ण युग कहलाया था। कब कहलाया था? 320 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश यानी भारत का स्वर्ण कहलाया था, स्वर्ण युग कहलाया था। 405 से 411 चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। 606 से 647 ईस्वी तक 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन काल रहा था भारत पे। और 629 ईस्वी 629 से 645 वैनसंग चीनी जो कि एक चीनी यात्री था, वो वैनसंग जो चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन जो है 606 से 647 में भारत पर हर्षवर्धन का शासन काल था। 629 से 645 के बीच चीनी यात्री वैनसंग की हर्षवर्धन के शासन काल में भारत यात्रा की थी। 711 ईस्वी में महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण हुआ था। 1000 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण हुआ था और 1025 ईस्वी से 1016 तक महमूद गजनी का सोमनाथ देवालय पर आक्रमण हुआ था। तो यही है भारत की प्रमुख तिथियां जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद।